चैनल लाइफ स्टाइल विद विनय। तो आज हम आ चुके हैं एक नए कंटेंट के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आ चुका है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अपलोड हो चुकी है एसआईएच की वेबसाइट पे। तो हम आज एसआईएच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट डेट है प्रॉब्लम सबमिट करने की 20 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं एसआईएच की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप अपने कॉलेज की एसपीओसी के बारे में जान सकते हैं, जो फैकल्टी में बने होंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करके और अपने एसपीओसी कौन है वो उनके बारे में पता कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही होगा कौन एसपीओसी है कौन नहीं है, सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में इंस्टीट्यूट के लिए है और आइडिया पीपीटी। पीपीटी हमारी कितने पेज की होनी चाहिए? मैक्सिमम 6 पेज की पीपीटी होती है, 7th पेज पे गाइडलाइन दिया होता है। तो इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसी पीपीटी में आप बनाएंगे कि सही है कि जो भी पीपीटी आप बनाएंगे प्रॉब्लम चूज करने के बाद वो इसी ऑफिशियल पीपीटी टेम्पलेट पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले पहुँचेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाने के बाद देख सकते हैं आप लोग टोटल 229 प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे 54 हार्डवेयर के हैं, 175 सॉफ्टवेयर के। तो इस बार जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं डिफरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट हैं और ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं बहुत सारे। तो आपको किस फील्ड में चूज़ करना है, कौन सी फील्ड जानी है, कौन से फील्ड पे आप पीपीटी अच्छा बना सकते हैं जिससे सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ जाए। तो पहले तो इंटरनल हैकाथॉन होगा आपके कॉलेज में, तो जहाँ से 45 शॉर्टलिस्टेड टीम होती हैं एक कॉलेज से, और यूनिवर्सिटी लेवल पे 100 हो जाती हैं वही। तो वहाँ तो आप आई थिंक क्वालिफाई कर जाओगे, बट एक वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होगा वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि अगर आप हायर लेवल पे जाते हैं, सेलेक्ट होता है आपका प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आप बेस्ट कर सकें। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम चूज़ करना सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, कौन सी प्रॉब्लम चूज़ करें, क्योंकि स्टार्टिंग से बहुत लोग ऐसे स्टार्टिंग से उठाते हैं, ऐसे चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा मानना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो इम्पैक्ट डाले कम्युनिटी पे, पूरे इंडिया में, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व करे लार्ज स्केल पे। और उसमें भीड़ ना हो, भीड़ इन द सेंस यूनिक ही हो। उसमें भीड़ कम होगी तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आई थिंक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर सकते हैं। पहले तो आप पढ़ेंगे इसको, ये टाइटल है, उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दिया है, तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं ये प्रॉब्लम इस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम अपलोड हो चुके हैं, 229 टोटल प्रॉब्लम अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एसआईएच में पार्ट लेना एक बहुत अच्छा है कि हाँ एसआईएच में पार्ट लिए हैं, तो हैकाथॉन में पार्ट लेना चाहिए। हमने भी 2025 में किया था, इस बार भी 2026 में करेंगे। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं पूरी टीम में, और 5 बॉयज रहेंगे, एक गर्ल्स कंपलसरी है। बाकी आप गर्ल्स कितनी भी रख सकते हैं, बट एक लड़की कंपलसरी होती है। तो आई थिंक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए इतना बहुत ही है। हम्म, बाकी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा चूज करिएगा अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो कि उसमें भीड़ ना हो और इम्पैक्ट डाले पब्लिक को। कोई यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, जो मार्केट में ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं उससे हट के। और ऐसा नहीं है कि आप प्रोटोटाइप बनाएंगे तो सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, नहीं। जो आप पीपीटी बनाएंगे उसमें इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ों का होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो बस आज के लिए इतना ही स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो ऐसे ही हम अपनी टीम के साथ भी वीडियो लेके आएंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारी टीम में कैसे कैसे डिविजन्स हुए हैं। तो इस जर्नी में हम बने रहेंगे साथ में, वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई भी इशू है तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।